यफ़क़हू क़ौली व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल हरमैन व इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला तक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व गौसि बिहुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम कुल्लुहुम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह यासीन की आयत नंबर 12 में इमामों का जिक्र किया। इसकी तफसीर मैं कई बार बता चुका हूँ। आगा कितनी अजीब सी बात है, यासीन रसूलुल्लाह का खिताब, और सूरह यासीन में अल्लाह ने जहाँ इमामों की बात की तो चूंकि रसूलुल्लाह के 12 जानशीन है, 12 इमाम हैं, तो अल्लाह ने इस आयत को भी आयत नंबर 12 में ही रखा। आयत नंबर 12 में रखा। देखिए, मैं अभी कसुल बुका में कह के आगे छोटी छोटी चीजों पे गौर कीजिए तो परवरदिगार का करम नजर आएगा, खास जो हम लोगों के साथ जो करम है, अहले तशी हजरात के साथ, अज़ादारों के साथ, वो करम दूसरों के साथ नहीं है। अल्लाह ने कितना कुछ नवाज दिया, कैसे कैसे रहबर दे दिए हम लोगों को, और एक नहीं 12 रहबर दिए, 12 इमाम दिए, और रसूलुल्लाह सबके सरदार। और औरतों की बात आई तो शहजादी को अल्लाह ने भेजा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इमामों की बात हो रही है तो अल्लाह ने फरमाया वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। यानी अल्लाह कह रहा है कि एक आम तर्जुमा यह है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने इमाम मुबीन में तमाम खूबियों को जमा कर दिया, इकट्ठा कर दिया, असम्बल कर दिया, तमाम खूबियों को इमाम मुबीन में जमा कर दिया। तो इमाम मुबीन है क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, 10वें इमाम के बारे में अगर मालूम करना है तो आइए देखें कि वो बेटे किनके थे। 9वें इमाम थे। 9वें इमाम के बेटे 10वें इमाम। तो 9वें इमाम का वाक़या यह है कि एक मर्तबा मामून रशीद को शिकार का दिल चाहा, शिकार खेलने का। तो मामून रशीद शिकार खेलने के लिए चला। अपने साथ उसने लाहो लश्कर और बहुत सारे लोगों को ले लिया। अरे गार्डन रीच में कोई क्रिमिनल चलता तो उसके साथ 50 लोग चलते हैं, और फिर ये जो अहले बैत के दुश्मन थे तो सबसे बड़े क्रिमिनल थे अपने दौर के। शकीफा से जो क्रिमिनल लोगों की पैदावार हुई तो अभी तक होती चली जा रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मामून रशीद भी उन्हीं क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल था जिसका क्राइम ऑलरेडी प्रूव हो चुका था कि उसने 8वें इमाम को जहर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा वो शिकार करने के लिए जा रहा था, अपनी सवारी पे है। राहत भाई इधर तवज्जो दीजिएगा जनाब, बहुत रूहानी शख्सियत आप हैं। चला जा रहा मामून रशीद अपनी सवारी पे, और उसका लश्कर उसके साथ है। जैसे आप लोग सैयद बाबा का मज़ार क्रॉस करेंगे, गाड़ी पे जाते हैं या बस पे हम लोग जाते हैं, तो रेस कोर्स आता है और उसके बाद फिर फोर्ट विलियम की तरफ हम लोग जाते हैं। तो देखिएगा कि दोनों तरफ मैदान है, बीच से पक्की सड़क बनी हुई बेहतरीन सी। तो पक्की सड़क से मामून रशीद की सवारी चली जा रही है, और दोनों तरफ जो मैदान है मामून रशीद दूर से देख रहा है, क्योंकि पहले इतनी बिल्डिंग वगैरह बनी हुई नहीं थी। दूर से वो देख रहा, और था बहुत इंटेलिजेंट। मामून रशीद के बारे में तारीख में मिलता है कि मामून रशीद के दौर में एजुकेशन बहुत हाई क्लास मिलता था लोगों को, और उसका मेयार बहुत आला था तालीम का, इल्म का।
और उसने बहुत काम भी किए थे। अजीजान मोहतरम, अहले बैत अताहर की भलाई के लिए नहीं, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए चला जा रहा सवारी पे। उसने देखा कि मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो जैसे घोड़ों की टापों की आवाज और नक्कारे वगैरह बज रहे होंगे, वो आवाज सुनी। मामून रशीद ने देखा कि सारे बच्चे भागे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 9 बरस की थी, वो डटा रहा, वो भागा नहीं, अपनी जगह पे डटा रहा। मामून रशीद सोच रहा कि शायद अब ये भागे, शायद अब भागे, वो बच्चा नहीं भागा। अजीजान मोहतरम, आज के जो मटेबुज के बड़े बड़े भैया लोग हैं, इन लोगों का भी नेचर है, 99 लोग सलाम करेंगे वो याद नहीं रखेंगे। एक आदमी आंखों में आंखें डाल के ऐसे घुमा ले, सलाम नहीं करे, वो याद रहेगा, बिस्तर पे तड़पते रहेंगे रात भर, तो उसने सलाम क्यों नहीं किया। सारे बच्चे भाग गए, एक बच्चा 9 साल का नहीं भागा। तो मामून रशीद ने देखा, बड़ा ताज्जुब हुआ। जैसे ही वो बच्चे, उस बच्चे के करीब मामून रशीद की सवारी आई, कोचवान से कहा सवारी रोको। सवारी रोकी। एक मर्तबा 9 साल के उस बच्चे से, पहचानता नहीं था, मामून रशीद मुखातिब हुआ और मुखातिब होकर कहता है कि साहब, मेरी सवारी को आता देख के घोड़े की टापों की आवाज से और तमाम चीजों से सारे बच्चे तो भाग गए, आप क्यों नहीं भागे। अरे मामून रशीद, अगर शाही मस्जिद में इस वक्त आके तू सवाल कर तो हमारा हर इंसान जवाब देगा, हर मजलिस सुनने वाला जवाब देगा। अजीजान मोहतरम, के मामून रशीद, तू बेवकूफ है, तू बिल्कुल बेवकूफ है, तू जाहिल है और जाहिल की औलाद है तू, इसलिए कि तुझे मालूम ही नहीं कि किस बच्चे से बात कर रहा। अरे जो बच्चे भाग गए वो उनकी नस्लों में से है, कभी बद्र में भागे, कभी ओहद में भागे, कभी खैबर में भागे, बड़ी बड़ी जंगों में भागे, उनकी नस्लों से वो बच्चे थे जो भाग गए। और ये जो बच्चा डट के खड़ा है, ये तेरे खौफ से भागा नहीं, ये हैदर कर्रार की नस्ल से है। इस नस्ल में कोई भागता नहीं है, इनकी दहशत से दूसरे भागते हैं, ये नहीं भागते कभी भी। अजीजान मोहतरम, तो कहा कि आप क्यों नहीं भागे। अब 9 साल का वो बच्चा जवाब दे रहा है, कहा कि ए मामून, मैं इसलिए नहीं भागा कि मैं देख रहा तेरी सवारी आ रही है और रास्ता काफी कुशादा, रास्ता इतना तंग नहीं कि मेरे यहां खड़े रहने से तेरी सवारी के गुजरने में कोई दुश्वारी हो। पॉइंट नंबर 1, इसलिए मैं नहीं भागा। दूसरे, मैंने तेरे सिलसिले में कोई खता नहीं की, कोई गलती नहीं की। तीसरे, मेरा हुस्न जन ये कहता है कि चूंकि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए तू इस वक्त मुझे सजा नहीं देगा। तीनों बातें सुनी, बड़ा मुतासिर हुआ मामून रशीद और गुफ्तगू सुन के ही समझ गया कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। कोचवान से कहा चलो आगे। सवारी लेके गया, शिकार करने जा रहा। उसके पास एक बाज भी था, हाथ पे जो रखा जाता है परिंदा, बाज, वो लेके जा रहा था। बहुत दूर जाने के बाद समझ लिया मटेबुज से चला, यहां बात करके अकड़ा फाटक पहुंच गया। वहां जाके उसने बाज को छोड़ा। वो बाज गया और जाके बादलों के दरमियान से कहीं से एक मछली या दरिया से एक मछली का शिकार करके अपनी चोंच में लेके वो वापस आया। अपने मालिक के हाथ पे बैठा मामून रशीद पे। मामून रशीद ने उसकी चोंच से वो छोटी सी मछली निकाली और निकाल के अपने हाथ पे रख के मुट्ठी बंद कर ली। कोचवान से कहा वापस चलो। अब वापस आ रहा, फिर वही सिचुएशन, बच्चे खेल रहे हैं और सारे बच्चों ने देखा सवारी की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, फिर पहले की तरह भागे। फिर वो बच्चा डट के खड़ा रहा, नहीं भागा। मामून रशीद ने कहा कि इस बच्चे के पास सवारी रोको। सवारी रोकी गई। अब मामून रशीद कहता है कि साहबजादे, जब मैं जा रहा था तो आपसे कुछ बातें की, आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर इमाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने किया था और इमाम ऑब्जेक्टिव आंसर दे देते, क़िबला, योर इंग्लिश इज वेरी फाइन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सम इंग्लिश वर्ड्स। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्तिहान में 2 तरह का सवाल आता है, एक ब्रीफ डिटेल से लिखिए, एक होता है शॉर्टकट। हजरत अली कहां पैदा हुए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काबे में। उनकी तलवार का क्या नाम था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक वर्ड में आंसर होगा, जुल्फ़िकार। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक होता डिटेल में, हजरत अली की जंग खैबर को तफसील से बयान कीजिए। अब तफसील से लिखिए।
क्या हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया मामून रशीद ने कि साहबजादे आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर हमारे 9 साल, वो 9 साल का बच्चा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आंसर दे देता एक ही वर्ड में, तो मामून रशीद सोचता कि भाई मछली हाथ में है, शायद बिसाइन नाक में गई होगी, इसकी बू गई होगी, बता दिया या अंधेरे में तीर मारा लग गया। जैसे ही 9 साल के उस बच्चे से पूछा, अभी आपने 10वें इमाम का कलाम मनकबत सुनी ना हमारे मामू साहब से, अमीरुल्लाह खान हुसैनी साहब से, माशाल्लाह तबीयत खराब है लेकिन इतना अच्छा पढ़ गए। ये रूहानी लोग हैं सब, खिदमत की कौम की। अज़ीज़ान मोहतरम 10वें इमाम का इन्होंने आपको कलाम सुनाया, मनकबत सुनाई। इनके वालिद का जिक्र कर रहा हूं, 9 साल के बच्चे, वही थे 9 साल के जिनसे मामून रशीद बात कर रहा था। साहबजादे आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते, क्या बता सकते कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अब उस 9 साल के बच्चे ने कहा कि ऐ बादशाह, अल्लाह ने रूए जमीन पर कुछ लोगों को बादशाहत अता की है, और उन बादशाहों में कुछ ऐसे भी बादशाह हैं जिनको शिकार का शौक है। वो शिकार के शौकीन बादशाह जब शिकार करने निकलते हैं तो अपने साथ बाज नाम का परिंदा लेके जाते हैं। दरिया के किनारे जाके सन्नाटी जगह में जाके उस बाज को वो छोड़ते हैं शिकार करने के लिए। वो बाज उड़ता हुआ जाता है और अल्लाह के दरियाए कुदरत में से एक मछली का शिकार करके अपनी चोंच में लेके आता है, और शिकार का शौकीन बादशाह उसकी चोंच से अपने हाथ में मछली को लेकर रखता है, मुट्ठी बंद करता है, और हम आले मोहम्मद का इम्तिहान लेता है। सलावत शौका मामून रशीद कि ये कौन है। पूछा ये कौन है। कहा जिनको तूने शहीद कराया। कान में किसी ने बोला वजीर ने जहर दिया था, ये उन्हीं के बेटे हैं 9 साल के। कहा ये तो बहुत टैलेंटेड है। अब उसके बाद उसने इतना मुतासिर हो गया कि अपने दरबार में ले गया साथ में। कहा आप मेरे साथ चलिए। बहुत इज्जत करता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था। अज़ीज़ान मोहतरम इतनी इज्जत करता था कि लोगों को जलन होने लगी, जलन होने लगी लोगों को। लोगों ने कहा मामून तो इस बच्चे का इतना एहतराम क्यों करता है। कहा कि ये एहतराम के काबिल बच्चा है। कहा कैसे एहतराम के काबिल है। 9 साल का बच्चा। तो इनके वालिद की इज्जत करता था तो वो मोजिज़नुमा थे, उन्होंने तस्वीर वाले शेर को जिंदा किया, फिर तस्वीर बना दिया, और हम लोगों ने उनकी रूहानियत देखी है, और ऐसा है मोजिज़ा देखा है, उनका इल्म देखा है। कहा इस बच्चे के इल्म के बारे में तुम लोगों को नहीं मालूम है। तो कहा कि अच्छा अगर इतना ही इल्म इस बच्चे को है, आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो हम लोग मुनाजरा करवाएंगे। मौलाना शहजाद साहब क्या कहा, मुनाजरा करवाएंगे। बड़ी खिदमत है भाई शहजाद भाई की, हमारे बहुत खिदमत है, याद रखिएगा। मटिया बुर्ज में छोटी छोटी जगह पे जहाँ कोई मजलिस पढ़ने नहीं जाता है, वहाँ पे शहजाद भाई हैं या और दूसरे लोग जाते हैं, लेकिन जब बड़ी मजलिस होती है तो ऐसे लोगों को लोग भूल जाते हैं। फिर बाहर से आएंगे, फिर फ्लाइट से आएंगे, ये 10 दिन खिदमत करेंगे, तो इनको क्या देना है कि एक जाकिर अहले बैत ने खिदमत की है। इंसाफ कीजिएगा, इंसाफ कीजिएगा सबके साथ। और अल्लाह का करम है कि एक बहुत बड़ी नेमत मौलाना सैयद कर्रार साहब किबला, इतने अच्छे खतीब, हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के खतीब हमारे दरमियान मटिया बुर्ज में हैं। एहतराम कीजिए ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों से मुसाफिहा कीजिए। कैसा मुसाफिहा, खाली पीली वाला मुसाफिहा नहीं, बॉम्बे वाला मुसाफिहा किया जी, क्योंकि इन लोगों के खिदमात हैं। जो भी बुजुर्ग शायर है, कोई बुजुर्ग खतीब है जिसने बड़ी खिदमत अंजाम दी, उन सबों से मुसाफिहा कीजिए जिस तरह भी हो सके। बहरहाल का हम लोग मुनाजरा कराना चाहते हैं। कहा ठीक है मुनाजरा करा लो। तो कौन है इस बच्चे के मुकाबले में मुनाजरा के लिए, मुनाजरे के लिए। मामून रशीद ने पूछा। लोगों ने कहा कि चीफ जस्टिस यहिया बिन अक्सम। चीफ जस्टिस यानी जजों में जो सबका हेड होता है, सुनिए अख्तर मिर्जा भाई, जो सबों का हेड होता है, चीफ जस्टिस काजी कुज़्ज़ात यहिया बिन अक्सम, यहिया बिन अक्सम के साथ मामून रशीद ने कहा कि फाइनल डन मेरी तरफ से, हमें कोई हेजिटेशन नहीं, हमें इनके इल्म पे पूरा भरोसा है।
अब ऐलान हो गया। अब आप ये बताइए कि जब ऐलान हुआ उस वक्त मोबाइल था नहीं। मोबाइल से बड़ी अच्छी बात याद आ गई, लोग मोबाइल में इतना बिजी हो गए कि क्या हुआ पता है, कल कोई साहब बता रहे थे यहीं शाही मस्जिद में कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम का जो स्कूल है वहां पे ऐलान हुआ कि बेटा यहाँ लाइब्रेरी है, तुम लोगों के घरों में ऐसी किताब जो नहीं पढ़ी जाती वो तुम लोग ले आओ। दूसरे दिन बच्चे किताब लेके गए, 90% बच्चों की किताबों में कुरान निकला। तो किताब कलेक्ट करने वाले ने पूछा कि हम सबके सब कुरान लिया घर से, क्या हमने कुरान थोड़ी बोला था, कहा आपने कहा था जो किताब नहीं पढ़ी जाती वो ले आना। कैसी देखिए कितना बेहतरीन खूबसूरत तंज है। यहिया बिन अक्सम के साथ मुकाबला होगा, कहा ठीक है फाइनल। अब जो ऐलान हुआ तो मोबाइल और ये सब तो था नहीं, उस सब लोग इंटरेस्टेड होते थे, कहीं किस्सा सुनाया जाता था, कहानी कोई सुनाता था, देव की कहानी, परी की कहानी, तो लोग दूर दूर से आते, ऐसा लगता बहुत बड़ी फिल्म लगी देखने जा रहे। तो अज़ीज़ान मोहतरम लोग जाते थे। अब ऐलान हुआ कि मुनाजरा है, इंटरेस्टेड लोग चले देखने के लिए कि मुनाजरा है, वो भी का किससे मुनाजरा है, का यहिया बिन अक्सम के साथ, का किसका, का कोई दूसरा बुजुर्ग होगा, का 9 साल के बच्चे का मुनाजरा है। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, 9 साल का बच्चा कहाँ 80 साल का बूढ़ा, उसके साथ मुनाजरा। कहा नहीं ये फाइनल हो गया है। मामून रशीद ने कहा ठीक है फाइनल है। मुनाजरा शुरू हुआ, दरबार लगा। एक मर्तबा मामून रशीद से यहिया बिन अक्सम ने कहा हाथों को जोड़ के, हुजूर इजाजत है मैं इनसे कुछ सवाल करूं? तो मामून रशीद ने यहिया बिन अक्सम से, चीफ जस्टिस से कहा कि भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जिनसे सवाल करना उनसे इजाजत लो। 9 साल के नवे इमाम से उसने पूछा यहिया बिन अक्सम ने कि इजाजत है साहबजादे मैं आपसे कुछ सवाल करूं? हमारे 9 साल के नवे इमाम ने खामोशी से कहा कि बिस्मिल्लाह इजाजत है, पूछिए क्या पूछना आपको। यहिया बिन अक्सम जो 80 साल का था, उसने सोचा कि ये तो 9 साल के बच्चे हैं, औलाद इमाम है चाहे जो भी हैं, इनको बहुत ज्यादा नमाज के बारे में मालूम होगा, बहुत ज्यादा रोजे के बारे में, तयम्मुम, वजू, गुस्ल यही सब जानते होंगे। ऐसा सवाल करो कि नाउज़ुबिल्लाह इनके पास जवाब ना हो। तो यहिया बिन अक्सम ने सवाल किया, सुनिए सवाल, इंटरेस्ट के साथ सुनिए। सवाल किया कि साहबजादे ये बताइए कि एक आदमी ने एहराम बांध के शिकार किया, एहराम बांध के, एहराम पहन के शिकार किया, तो उसका कफ्फारा वो क्या देगा? अब पूरे दरबार में खामोशी कि देखे अब ये बच्चा क्या जवाब देगा। इमाम ने उसके ही सवाल को पलटा के ऐसा पोस्टमार्टम किया कि वो वहीं पे खत्म हो गया, सवाल में ही खत्म हो गया, जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या हुआ? हमारे 9 साल के मौला ने पूछा, 9 साल के नवे इमाम ने पूछा कि ए यहिया बिन अक्सम आपने जो सवाल किया वो सवाल मुहम्मिल है, इनकम्प्लीट है। कहा कैसे? का आपने कहा कि कोई अगर एहराम पहन के, एहराम बांध के शिकार करे तो उसका कफ्फारा क्या है। आपने ये नहीं बताया कि एहराम हज का, सलावत पढ़े मोहम्मद, एक बेहतर सलावत पढ़िए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब यहिया बिन अक्सम ने कहा कि एहराम बांध के कोई शिकार करे तो उसका कफ्फारा क्या है, हमारे 9 साल के नबी इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदके जाए अपने मौला के कदमों की खात पे। एक मर्तबा हमारे 9 साल के नबी इमाम ने फरमाया यहिया बिन अक्सम आपका सवाल मुहम्मिल है, इनकम्प्लीट है। कहा कैसे? कहा आपने ये तो कहा कि एहराम पहन के या एहराम बांध के कोई अगर शिकार कर रहा है तो उसका कफ्फारा क्या है। आपने ये नहीं बताया कि एहराम हज के लिए बांधा है या उम्रा के लिए, शिकार हिल में हुआ या हरम में, शिकार रात को हुआ है या दिन में हुआ है, शिकार करने वाला बाहोश था या दीवाना था, शिकार करने वाला आका था या गुलाम था, शिकार परिंदे का किया या चौपाए का किया। जब तक आप इसकी तफसील नहीं बताएंगे मैं जवाब कैसे दूंगा। आप एक एक डिटेल बताएं, मैं एक एक डिटेल का, पूरी डिटेल्स का जवाब देता जाता हूं। यहिया बिन अक्सम पानी पानी के अब क्या बोले। अब पूरे दरबार में एहसन तो मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद होने लगी। तो फिर
यहिया बिन अक्सम कहने लगा हुजूर आप ही बता दीजिए। अब जब पूछा तो इमाम ने सारे चैप्टर्स को अलग अलग करके बताया पूरे दरबार के लोगों को, खासकर यहिया बिन अक्सम को, कि अगर कोई हज के लिए एहराम बांधे और चौपाए का शिकार करे, बाहोश है, आका है, दिन में किया है शिकार, तो यह कफ्फारा। पूरी डिटेल अलग अलग करके एनालाइज करके कम से कम एक सवाल में 50 सवाल और 50 जवाब मौला ने दे दिए। सब तरफ से तारीफें होने लगी। जिस इमाम की विलादत थी, आज उनके वालिद का जिक्र कर रहा हूं। एक मर्तबा नवे इमाम ने फरमाया यहिया बिन अक्सम से कि इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ सवाल करूं। अब यहिया बिन अक्सम कहता है हुजूर आप सवाल करें, अगर जवाब मालूम रहेगा तो दूंगा, वरना आप ही से पूछ लूंगा। वो तारीख आज भी चली आ रही है। अरे ऐसे ऐसे खतीब और उलमा, इनको छोड़ दीजिए। हमारे बच्चों से अगर कोई बात करेगा ना, हमारे बच्चों से अगर कोई बात करेगा अजीजान मोहतरम, तो बच्चों से नहीं सकेगा, बच्चे लाजवाब कर देंगे। हमारे 9 साल के इमाम ने फरमाया कि इजाजत हो तो मैं भी कुछ सवाल करूं। कहने लगा सवाल कीजिए, अगर मालूम रहेगा तो जवाब दूंगा, वरना आप ही से पूछ लूंगा, आप ही से पूछ लूंगा। अब इमाम ने फरमाया, इमाम का इंसाफ देखिए, 9 साल के इमाम का। जानते कि 80 साल का बुजुर्ग है, तो उसी लेवल का सवाल किया, उससे हट के सवाल नहीं किया। यह है जस्टिस, यह है इंसाफ हमारे 9 साल के मौला का। क्या सवाल किया? फरमाया मेरे 9 साल के इमाम, हमारे 9 साल के मासूम इमाम ने यहिया बिन अक्सम से कि ऐ यहिया बिन अक्सम ये बताइए, एक आदमी ने एक औरत को सुबह की नमाज के वक्त देखा, वो उस पर हराम थी। दिन चढ़े देखा, 9, साढ़े 9, 10 बजे वो हलाल हो गई। जोहर के वक्त देखा वो हराम, फिर असर के वक्त देखा वो हलाल हो गई, मगरिब के वक्त देखा फिर वो हराम, ईशा के वक्त फिर वो औरत उसके लिए हलाल, आधी रात को फिर वही औरत उसके लिए हराम, और सुबह की नमाज के वक्त फिर वही औरत उस पे हलाल। तो 24 घंटे में एक ही औरत एक मर्द पे 4 मर्तबा हराम और 4 मर्तबा हलाल होती। कैसे? यहिया बिन अक्सम के बाप भी जवाब नहीं देता है। यहिया बिन अक्सम को तो जाने दीजिए, पसीने पसीने यहिया बिन अक्सम का पसीना यहां का एड़ियों से बह रहा था। अजीजान मोहतरम घबरा गए यहिया बिन अक्सम, हाथों को जोड़ा, कहा कि फर्जंदे रसूल अब आप ही जवाब दीजिए, मुझे नहीं मालूम। सरेंडर, हार गया, ऐलान कर दे, मुझे नहीं मालूम, आप ही जवाब दीजिए। अब इमाम ने जवाब दिया कि सुनो, एक आदमी एक औरत को सुबह की नमाज के वक्त देखता है, वो किसी की कनीज थी, उस पे हराम थी। दिन चढ़े 9, साढ़े 9 बजे उसने उसको खरीद लिया, अपनी कनीजी में ले लिया, वो हलाल हो गई। जोहर के वक्त उसको आजाद कर दिया, वो फिर हराम हो गई। असर के वक्त उससे निकाह कर लिया, वो फिर हलाल हो गई। मगरिब के वक्त उससे जिहार किया, वो फिर हराम हो गई। जिहार क्या है? कोई शौहर अपनी बीवी की रीढ़ की हड्डियों को, पीठ की रीढ़ की हड्डियों को देखकर अगर ये कह दे कि तुम्हारे पीठ की रीढ़ की हड्डियां मेरी मां के जैसी हैं, तो फिर उस औरत को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जब तक कफारा नहीं देगा, हराम है उसको। क्यों आगा? सुबह के वक्त देखा एक औरत को, हराम थी, दिन चढ़े उसको खरीद लिया, हलाल हो गई। जोहर के वक्त आजाद कर दिया, फिर हराम हो गई। असर के वक्त उससे निकाह कर लिया, फिर हलाल हो गई। मगरिब के वक्त जिहार किया, यानी ये रीढ़ की हड्डी के बारे में कहा, वो हराम हो गई। ईशा के वक्त उसका कफारा दे दिया, फिर हलाल हो गई। आधी रात को उसको तलाक रजई दी, द डिवोर्स फॉर द फिजिकल कॉन्टेक्ट, तलाक रजई दी, वो फिर हराम हो गई। और सुबह के वक्त उस तलाक से फिर रुजू कर लिया, उसको मेकअप कर लिया, फिर वो हलाल हो गई। एक औरत एक मर्द पे 24 घंटे में 4 मर्तबा हराम होती, 4 मर्तबा हलाल होती। नारे मोहतरम, बिल्कुल। तो
गया मंजिल की तरफ, अपने बुजुर्गों के दुआओं के साए में यहाँ तक पढ़ दिया मैंने, पर मंजिल की तरफ। अब आप अलम उठा के इंशाल्लाह ले जाएंगे 10-12 मिनट में। अजीज़ान मोहतरम, ये तो 9वें इमाम का वाक़या। इनके बेटे 10वें इमाम कैद में रखा, कैद में रखा। कौन खलीफा था उस वक्त का? मुतवक्किल अब्बासी। मुतवक्किल अब्बासी माने अब्बासी डायनेस्टी में सुनते हैं कि सबसे बड़ा जालिम, क्यों क़िबला, सबसे बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है मुतवक्किल अब्बासी। सबसे ज्यादा जुल्म उसी ने किया। वो लोगों को पकड़ता था, शियों को। और पहचान कैसे हो कि ये अली का चाहने वाला है? सादात को पकड़ता था। सुनिए, सैयदों के बगलों से खुशबू क्यों नहीं अब आती है? पहले आती थी, अब क्यों नहीं आती? लोग कहते गुनाहगार हैं, खता की। नहीं, ये सब नहीं, ये हमारी बातें हैं। उस वक्त सैयदों को पकड़ता था, अपनी फौजों से पकड़वाता था मुतवक्किल अब्बासी। तो फौज कहती थी कि इसको कैसे मारा जाए, कैसे पहचानो? का बगले सूंघो। अगर बगलों से मुश्को अंबर की खुशबू आए जहां से आम इंसानों के बदबू आती है, तो समझ जाना यह औलाद अली है। खुशबू सूंघी, खौलते हुए तेल में डाल दिया, आग की भट्टी में डाल दिया। कम जुल्म नहीं किया है अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह का जुल्म किया है, बेशुमार लानत। और जब खुशबू से नहीं हुआ तो कहा कि इसके कपड़े को आग में डालो, क्योंकि जो औलाद अली है, सैयद है, उसके कपड़े आग में नहीं जलते हैं। तो सैयदों ने वहां पे दुआ की रातों रात कि परवरदिगार, ये जो दो खूबियां हमें तूने अता की हैं अपने लुत्फ व करम से, कि हमारे कपड़े आग में नहीं जलते हैं और हमारे बगलों से बदबू के बजाय खुशबू आती है, इसको उठा ले, वरना हम में से कोई बचेगा नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह ने वो नेमतें उठा दी। 10वें इमाम कैद खाने में थे। एक औरत आती है, बस मंजिल की तरफ मैं आ गया। एक औरत आई, आके मुतवक्किल अब्बासी खलीफा, माने क्या खलीफा भी लफ्ज है, जितना बड़ा जालिम उतना बड़ा खलीफा, बैठा हुआ तख्त पे। एक औरत आई और आके कहने लगी कि मुझे बैतुल माल में से खजाना दो। कहा क्यों? कहा कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूं, मैं मौलूद काबा की बेटी हूं, नाउज़ुबिल्लाह। उसने कहा कि जनाब ज़ैनब की शहादत को तो एक जमाना गुजर गया, तू ज़ैनब बिनते अली कैसे? कहा कि नहीं, मैं ज़ैनब बिनते अली हूं। कहा अच्छा, अगर तू ज़ैनब बिनते अली होती तो तेरे सर के बाल तो पक जाते, तुझे बदन में झुर्रियां पड़ जाती, लेकिन तू तो अभी जवान दिख रही है, बुढ़ापा आया नहीं तुझ पे। कहने लगी कि मेरे नाना रसूल अल्लाह ने मुझे दुआ दी थी कि मैं हमेशा आखिरी वक्त तक ऐसे ही रहूंगी। अब वो लाजवाब हो गया, कुछ जवाब नहीं दे सका। अपने मौलवियों को बुलाया, वो लोग आए, किसी ने कोई हल नहीं निकाला। एक वजीर ने कान में कहा कि तेरे मसले का हल निकालने के लिए एक शख्स है जिसको तूने कैद में रखा है। का कौन? का इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। का ठीक है, चलो उनके पास। आया खलीफा, बल्कि बुलवाया उनको, का कैद से उनको आज़ाद करो। आज़ाद किया, बुलवाया, बैठाया अपने पास। का हुजूर ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए? उन्होंने, हमारे 10वें इमाम ने, जिनकी विलादत का रोज़ आज गुजर गया, दूसरी शब लग गई, एक मरतबा फरमाया मुतवक्किल अब्बासी से कि तुम एक काम करो, अगर ये ज़ैनब बिनते अली अपने को कह रही है तो ए खलीफा, तूने बहुत सारे शेर, भूखे शेर पाल के रखे हैं, अंडरग्राउंड कटहरा बना के रखा है, तू इसको डलवा दे शेरों के कटहरे में, इसलिए कि दरिंदों पे अहले बैत का गोश्त हराम है। दरिंदे अहले बैत का गोश्त नहीं खाते। अगर ये अहले बैत में से है, औलाद अली में से है, औलाद अली है, अली की बेटी है, तो इसको शेर हमला इस पे नहीं करें। 2 तारीखें मिलती हैं। नजमुल हसन करावी साहब 14 सितारे में लिखते हैं कि एक रिवायत तो ये कि उसको डलवा दिया गया, दूसरी रिवायत ये कि उसको ले जाया जा रहा था और उसने रास्ते ही में चिल्ला चिल्ली शुरू की, तौबा की, माफी मांगी और उसको छोड़ दिया गया, हल्की सी सजा दी गई। अब जब वो मसला हल हो गया तो एक मरतबा जो मेन वजीर था वो इनवैलिड था, अनऑफिशियल था, यानी अम्मा कुछ और अब्बा कुछ,
दुश्मन है भाई। उसने अपने खून का असर दिखाया। उसने खलीफा से कहा, ए मुतवक्किल अब्बासी, इनको तो तू अपना दुश्मन समझता है ना, ये औलाद रसूल में से, औलाद अली में से है, तो इनको कटहरे में जाने के लिए तू क्यों नहीं कहता? अगर शेरों ने इनको चीर पाड़ के खा लिया तो तेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा। तू यही समझता है ना कि ये पब्लिक को इकट्ठा करके इनकलाब ले आएंगे और खुद तख्त पे बैठ जाएंगे, तुझे हटा देंगे, और अगर शेरों ने इनको नहीं खाया तो समझ जाएंगे हम लोग कि ये वाकई औलाद अली हैं। कहा कि ठीक है। खलीफा आया, कहा हुजूर हमारी तस्कीन के लिए जरा सा आप शेरों के कटहरे में चले जाते तो बड़ा अच्छा होता, हम लोग देखते आपका मुजिजा। मौला ने कहा ठीक है, कटहरा खुलवाओ। अब ऊपर से सीढ़ी थी, सीढ़ी से मौला उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, कोई नहीं आया, अकेले उतर रहे हैं। अब आए तो कटहरा है, कटहरे के पास ये लोहे का गेट है, गेट खुलता है, ऊपर से रस्सी खींची जाती है तो ये ऊपर हो जाता है, जाने वाला अंदर जाएगा। मौला गए, रस्सी खींची गई, गेट हटा, मौला उस गेट के अंदर चले गए। जल्दी से गेट को बंद कर दिया लोगों ने, डरपोक लोगों ने। और उसके बाद ऊपर से रोशनदान से, खिड़कियों से देख रहे हैं कि अब क्या होता है, चारों तरफ से देख रहे। मुतवक्किल अब्बासी भी देख रहा। क्या देखा कि कई रोज के भूखे शेर हैं, लेकिन जैसे ही शेर खुदा का लाल अंदर गया, जैसे काबे का तवाफ हाजी लोग करते हैं और उम्रा करने के लिए तवाफ काबा करते हैं, एक मर्तबा मुतवक्किल अब्बासी और उसके चमचों ने देखा कि इमाम बीच में जाके खड़े हो गए उस भूखे शेरों के कटहरे में, और तमाम शेर आके इमाम का तवाफ कर रहे हैं। तमाम शेर आके, भूखे शेर इमाम का तवाफ कर रहे हैं। और उन लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा शेर आया, उसने इमाम के कदमों का बोसा लिया और इमाम के कान में कुछ कहा, इमाम ने उसके कान में कुछ कहा, उसने इमाम के कान में कुछ कहा, दुआ के लिए कहा। मौला ने हाथ उठा के दुआ की कि परवरदिगार, ये अपनी जवानी वापस मांग रहा है, इसका बुढ़ापा खत्म कर दे, इसकी जवानी लौटा दे। अरे अगर रसूल अल्लाह के इश्क में जुलेखा की जवानी पलटी तो 10वें इमाम ने शेर की जवानी पलटा के बता दिया। वही सिफत है, वही खून है, वही नूर है, वही मौजिजा है, वही घराना है। जैसे दुआ के लिए हाथ उठाया, मौला ने हाथ उठाए दुआ के लिए, वो शेर जवान शेर हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुतवक्किल अब्बासी देख रहा था। ये कौन मुतवक्किल अब्बासी है? उसने देखा कि उसके ज़माने में लोग करबला की ज़ियारत को बहुत जाते हैं, तो उसने क्या किया, टैक्स लगा दिया। टैक्स नहीं बल्कि कहना चाहिए पेनल्टी, जुर्माना लगा दिया। का जो हुसैन की कब्र की ज़ियारत करने के लिए जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, उसको इतना जुर्माना देना पड़ेगा, 10,000, मान लीजिए अभी का 10,000 रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे। लोग उस पर भी जाने लगे, उस पर भी लोग जाने लगे। जब उस पर जाने लगे तो कहा कि नहीं, एक हाथ कटवा के जाना पड़ेगा। लोगों ने अपने हाथ कटवा दिए। फिर जब ये देखा इसमें भी हो गया, एक वाकया मुतवक्किल अब्बासी के दौर का है कि दाहिना हाथ कटवा देता था जो कब्र हुसैन की ज़ियारत को जाता था। एक औरत बुर्क़े में थी, जब उसका नंबर आया, अज़ीज़ान मोहतरम, पढ़ देना बहुत आसान है, आपका सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ऐसा करता है, जिसके ऊपर गुजरती है, उसके बारे में सोचिए। कि मुतवक्किल अब्बासी ने ऑर्डर दे दिया कि जो कब्र हुसैन की ज़ियारत कर जाएगा उसको दाहिना हाथ अपना कटवाना पड़ेगा। एक औरत पहुंची, नकाब में थी, जल्लाद खंजर तैयार कर रहा, धार कर रहा, कहा कि अपना दाहिना हाथ रख पत्थर के ऊपर। उसने बायां हाथ रखा। फिर खंजर को तैयार करके उसने बोला कि अरे मैं 2-3 बार तो इससे कह चुका हूं कि दाहिना हाथ रख, तू दाहिना हाथ क्यों नहीं है? उसने फिर वही बायां हाथ रखा हुआ। कहा दाहिना हाथ क्यों नहीं रखती है? वो कहती है कि इससे पहले मैं जियारत करने गई थी तो दाहिना हाथ मैं कटवा चुका हूं, अब मेरे पास दाहिना हाथ नहीं है। अज़ादारों, इस दर्द को वो समझेगा कि करबला में जिसके दोनों हाथ कट गए। अज़ादारों, आपके
गिरिया पे लाखों सलाम। ये मुहर्रम की मजलिस नहीं है, लेकिन मोहब्बत हुसैन अभी कसरुल बुका में भी लोगों ने जो गिरिया किया, अल्लाह उन गिरिया करने वालों को सलामत रखे। अज़ादारों 10,000 पेनल्टी जुर्माना लगा दिया। एक काफिला जा रहा था, उसमें एक गरीब औरत भी थी। एक मर्तबा बगदाद के पुल पर बैठी हुई फौज थी। उन लोगों ने देखा कि एक काफिला आ रहा है। ये लोग तैयार हो गए काफिले को देख के। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हुसैन की कब्र की जियारत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कहा जुर्माना लाए? कहा हाँ लाए। कहा लाइन लगाओ। सबने लाइन लगाई और 10-10 हजार सबसे, वो लोग मिसाल दे रहा हूं, लेते चले गए, गिन गिन के रखते चले गए, छोड़ते चले गए। अब ये फौज के जो लोग थे 8-10 लोग, ये लोग पैसे करेंसी गिन रहे थे। एक मर्तबा देखा कि एक ज़ईफा चली आ रही है, जिसकी कमर झुकी हुई हालत रुकू में चल रही है और डंडा टेक के चल रही है। उसके कपड़े फटे पुराने पेवन लगे हुए हैं, अब बदन में झुर्रियां पड़ी हैं, सर के बाल सफेद, दांत मुंह के टूट चुके हैं। अज़ादारों आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, बीमार भी है। एक मर्तबा फौज ने कहा कि कहां जा रही है? कहा करबला की जियारत करने जा रही हूं। कहा तू तेरे जैसी भिखारन और करबला की जियारत करने जा रही? हुसैन को इससे इतनी मोहब्बत है, जुर्माना लाई है? कहा कि हाँ जुर्माना लाई हूं। कहा कितना लाइए? कहा जितना तुम लोगों ने मांगा उतने। कहा अच्छा दिखा। उसने कपड़े की एक थैली दी। अब जो फौज के कुछ लोगों ने पैसे गिने तो बिल्कुल जितना सब देके गए उतने ही पैसे थे। अब फौज ने कहना शुरू किया, फौज के लोगों ने, कि ये बता इतने पैसे तेरे पास कहां से आए? क्या तूने किसी के यहाँ चोरी की है? अज़ादारों वो ज़ईफा कहती है ऐसा मत बोलो, मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की। अरे मुझे बचपन से करबला जाने का शौक था, आका हुसैन की कब्र की जियारत का शौक था। अरे मेरा कोई नहीं दुनिया में, ना शौहर ना औलाद है। अरे किसी के घर में झाड़ू दी, किसी के मैले कपड़े धोए, किसी के झूठे बर्तन धोए। एक वक्त खाती थी, एक वक्त फाका करती थी। पैसे बचा बचा के इतने पैसे किए कि अब मैं जाने के लायक हुई। एक मर्तबा उन फौजों का जो सरदार था वो कहता है लगता हुसैन की बड़ी चाहने वाली है, इसको उठा के बगदाद के पुल पर से नीचे दरिया में फेंक दो। अज़ादारों उसके पैसे भी ले लिए। दो लोग आगे बढ़े, एक ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा, एक ने दोनों टांगों को पकड़ा और ऐसे हवा में झुला के और उसके बाद पुल पर से फेंका। जब वो दरिया में गिरने लगी ना, उसने करबला की तरफ रुख करके कहा ए मौला हुसैन, मैं तो जियारत करने के लिए आ रही थी। अरे मेरे पैसे भी गए और मैं जियारत भी नहीं कर पाई, मेरी जान भी चली जा रही है, मौला मदद करो। अभी दरिया में गिरने नहीं पाई थी कि कोई घोड़े सवार आया जो हवा पे आया। उसने कहा ज़ईफा रुक जा। वो ज़ईफा रुक गई। कहा आंखें खोल। आंखें उसने खोली और उसने देखा कि कोई अरे लहीम शहीम खूबसूरत सा कोई जवान है जो चेहरे पे नकाब डाले हुए। कहा क्या चाहती, कहां जा रही थी? कहा कि जवान, अरे मैं करबला की जियारत को जाना चाह रही थी, ऐसा ऐसा हुआ। कहा अच्छा आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की। कहा आंखें खोल। अब जो आंखें खोली तो करबला में आका हुसैन के रोजे के दरवाजे पे अपने को पाया और ये वहां पहुंचा के वो जवान वो घोड़े सवार जाने लगा। एक मर्तबा ज़ईफा कहती है ए घोड़े सवार, अरे तूने मेरे ऊपर इतना एहसान किया कि मेरी जान भी बचाई, अब मुझे काफिले में सबसे पहले आका हुसैन की चौखट पे पहुंचा दिया। अरे अपने हाथ तो दे दे कि मैं तेरे हाथों का बोझा ले लूं। अरे बचाने वाला कहता है ए ज़ईफा मेरे हाथ कहाँ है? अरे मेरे हाथ तो रोजे आशूरा अरे जालिमों ने काट दिए। काम कौन है? का मुझे अब्बास अलमदार कहते हैं, मैं आका हुसैन का गुलाम हूँ। अरे जो भी शायर अपने घर से चलता है मेरी निगरानी में चलता है, घर तक पहुंचने तक मैं उसकी निगरानी करता हूँ। अज़ादारों मौला अब्बास ने उसे बचा लिया। मेरे मौला का आलम यहाँ नस्ब है। अरे नौचंदी जुमेरात है, दुआ कीजिए कि परवरदिगार मौला अब्बास के कटे हुए हाथों के सत्ते में जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो मकरूज है उनका कर्ज अदा फरमा दे, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेघर है उन्हें साहिब घर कर दे। मेरे पालने वाले जिनकी लड़कियां शादी के काबिल हैं, शादी का वक्त हो चुका है, पालने वाले बेहतरीन जगह उन बच्चियों की शादी हो जाए।